आज देश की सबसे बड़ी कोर्ट में जो कुछ हुआ उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत की बेंच के सामने एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के खिलाफ दर्जनों पीआईएल पड़ी थी। सड़क से संसद तक सिर्फ एक ही शोर था, एसआईआर बंद करो, एसआईआर बंद करो। विपक्ष सांसद में चिल्ला रहे हैं, कई एनजीओ कोर्ट में लाइन लगा रहे थे, लेकिन गुरुवार को जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। सीजीआई ने गुस्से में माइक थाम लिया और जो बोला वो सुनकर वहां मौजूद हर वकील की सांस रुक गई। सीजीआई ने सीधे सीधे कहा, ये सब पब्लिसिटी के लिए हो रहा है। मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि अब कोई नई पीआईएल इस मामले में स्वीकार नहीं की जाएगी। रजिस्ट्री को मैं सख्त निर्देश देता हूं, कोई नई याचिका रजिस्ट्रार मत न करना। हुआ यूं कि कोर्ट में लगातार एसआईआर के खिलाफ पिटीशन पर पिटीशन दाखिल हो रही थी। हर राज्य से अलग अलग केस, असम, बंगाल, तमिलनाडु, केरल, उत्तर प्रदेश, सब अलग अलग याचिकाएं दायर कर रहे थे। सीजीआई ने पूछा, आखिर एक ही मुद्दा पर 50-50 पिटीशन क्यों आ रही है? और फिर वो वाकई सुनाया, जिसे सुनकर कोर्टरूम में सन्नाटा छा गया। सीजीआई बोले, हमने एक रेलवे एक्सीडेंट का मामला देखा, एक गरीब आदमी ट्रैक पर मर गया। हमने मुआवजा देने का ऑर्डर दिया, लेकिन पैसा वारिसों तक नहीं पहुंचा। वो विधवा और उसके बच्चे गायब हो गए। हमने महीनों लगाकर उन्हें ढूंढा, जब ढूंढ निकाला और पैसे दिए तो उस विधवा के चेहरे पर जो मुस्कान आई वो मैं आज भी नहीं भूल पाता। और यहाँ हमारा पूरा दिन एसआईआर चिल्लाने में निकल जाता है। जो असली पीड़ित होते हैं वो आखिरी बेंच पर बैठे रहते हैं, शाम 4 बज जाते हैं, उनका नंबर ही नहीं आता और वो बिना सुनवाई के घर लौट जाते हैं। क्या यही न्याय हो रहा है इस देश में? सीजीआई की आंखों में आंसू साफ दिख रहे थे जब वो ये बोल रहे थे। फिर उन्होंने सख्ती से कहा, अब हर केस में बार बार मेंबर्स को टाइमलाइन देनी होगी। एसआईआर जैसे मामले में दिन लग जाता है, लेकिन मैटर ऑफ लाइफ एंड डेथ वाले केस पीछे रह जाते हैं। मैं इस कोर्ट में समय का बराबर बंटवारा चाहता हूँ। और फिर आया वो सबसे बड़ा झटका। सीजीआई ने एक ही झटके में सारी नई एसआईआर पिटीशंस पर रोक लगा दी। साथ ही सभी राज्यों के केस अलग अलग तारीखों पर लगा दिए। तमिलनाडु का केस 16 दिसंबर को, असम का केस 16 दिसंबर को, पश्चिम बंगाल का केस 16 दिसंबर को, उत्तर प्रदेश और केरल का केस 18 दिसंबर को। यानी अब कोई नई आदमी एसआईआर के नाम पर पब्लिसिटी लेने कोर्ट नहीं आएगा। अब सवाल उठता है, क्या सच में ज्यादातर एसआईआर पिटीशन सिर्फ पब्लिसिटी और राजनीति के लिए थी? क्या असल में लाखों फर्जी वोटर्स हटाए जा रहे हैं, या ये सिर्फ एक राजनीतिक ड्रामा है? और सबसे बड़ा सवाल, जब सीजीआई खुद कह रहे हैं कि ये पब्लिसिटी के लिए हो रहा है, तो क्या एसआईआर वाकई में बंद हो जाएगा या ये लड़ाई और भयानक रूप लेगी? दोस्तों, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि नया मोड़ ले चुका है। अब देखना यह है कि क्या 16 और 18 दिसंबर को कोर्ट में क्या होता है। लेकिन इतना तय है, सीजीआई जस्टिस सूर्यकांत ने साफ बता दिया है कि पब्लिसिटी के लिए कोर्ट का समय बर्बाद नहीं होगा। असली पीड़ितों को पहले न्याय मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो और घंटी दबा दो, क्योंकि अगले हफ्ते 16 दिसंबर को जो कोर्ट में होने वाला है उसकी लाइव अपडेट सबसे पहले यहीं मिलेगी। कमेंट में जरूर बताना आपको क्या लगता है, सीजीआई का गुस्सा जायज था या एसआईआर को तुरंत बंद होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।